टॉपिक रहेगा पॉलिटी, और जिसमें कि कौन कौन देश से क्या क्या बोरो किया गया है संविधान में। ओके, तो आज उसको याद करने के लिए ऐसे ही सेंटेंस में उसको याद रखा जाएगा, उसको याद करने की जरूरत नहीं होगी इसके बाद में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया, पहला नंबर ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या याद लिया गया है और उसको क्या क्या सेंटेंस में याद रख सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या रखते हैं, जैसे कि आशा है हमें। तो क्या आशा है कि पहला हमें दिया गया है कि व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। तो आशा है कि अगर कोई हमें व्यापार और वाणिज्य मतलब कोई बिजनेस करने के लिए स्वतंत्रता अगर दिया जाए हमें, तो क्या होगा, पैसा होगा। अगर बिजनेस कोई भी करेगा, स्टार्ट करेगा, तो पैसा होगा ढेर सारा। और पैसा होगा ढेर सारा, तो उसके बाद क्या होगा, देखिए ये क्या है, फिर दूसरा संयुक्त बैठक। तो एकजुट होकर हम लोग एक साथ बैठेंगे पैसा होने के बाद, फैमिली मेंबर या फिर दोस्त वगैरह के साथ में। उसके बाद क्या करेंगे, तो समवर्ती सूची। तो सभी मिलके जो है एक लिस्ट तैयार करेंगे। हाँ भाई, तुझे क्या खाना है आप, या फिर किसको क्या क्या खाना है, तो ये सब चीज़ जो है लिस्ट तैयार करना है, या फिर किसको क्या ज़रूरत है। तो पहली बात तो व्यापार होगा, पैसा होगा, उसके बाद संयुक्त बैठक होगा, उसके बाद समवर्ती सूची होगी। ओके, तो इस तरीके से याद रखना है इसको ऑस्ट्रेलिया से। और दूसरा क्या है, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड से क्या क्या याद रख सकते हैं, इसे क्या क्या लिया गया है इंग्लैंड से। इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है पहला एकल नागरिकता। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो ऐसा है कि इंग्लैंड को इंडिया से याद, इंडिया समझना है। तो इंडिया में क्या है, अनेकता में एकता, सभी एकल नागरिकता है, एक तरीके से सब एकजुट रहते हैं। ओके, तो उससे पहला हो गया। दूसरा क्या है, कानून। अब एक रहने के लिए एक अनेकता में एकता है, पर किस प्रकार है, अगर कानून ना रहे, कानून का अगर नियम रूल वगैरह ना रहे, तो क्या एक रह सकता है, नहीं ना रह सकता है। तो उसी वजह से तो सेकंड पॉइंट हो गया कि कानून के नियम से के। उसके बाद है कि रिटे, इसको सिर्फ याद रखना है, रिटे अध्यक्ष और उसकी भूमिका जो है थर्ड ऑप्शन में। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो गया। और चौथा, वही कानून बनाने की प्रक्रिया। एक तो कानून लागू करना, ये जो प्रक्रिया है सभी समान रूप से होगा, किसी के प्रति भेदभाव नहीं होगा कि हाँ उसके लिए अलग होगा या फिर उसके लिए अलग होगा। ओके, तो इंग्लैंड से इस तरीके से याद रखेंगे, चार चीज बोरो किया गया है। अगला देखते हैं कौन सा कंट्री है, ये है कनाडा। तो कनाडा से क्या देख सकते हैं, कनाडा से लिया गया है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्ति। अवशिष्ट शक्ति क्या होता है, जैसे कि एक संवर्ती सूची, ये राज्य के लिए होता है, जो कि राज्य की लिस्ट में आता है, एक केंद्र की लिस्ट में आता है। तो अगर दोनों के लिस्ट में, दोनों में से किसी में अगर नहीं है, आउट ऑफ लिस्ट में, दोनों में अगर नहीं है, मतलब संघ सूची या फिर राज्य सूची, अगर दोनों सूची में नहीं आ रहा है वो जो सब्जेक्ट है, तो वो कहलाता है अवशिष्ट शक्ति में जाता है। ओके, तो यही होता है अवशिष्ट शक्ति। तो ये विचार लिया गया है कनाडा से, इसको कैसे याद रखेंगे। तो और दूसरा देखते हैं कौन सा पॉइंट है, तो केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। और तीसरा पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार। तो इसको इस तरीके से याद रखेंगे। अच्छा, पहले इसको लास्ट में करना है, इसका बन नहीं रहा है पहले। तो आयरलैंड से, पहली बात तो आयरलैंड से क्या याद रखेंगे, आयरलैंड। आयरलैंड तो बहुत ही एक समृद्ध, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है आयरलैंड। अगर आय रहेगा, आय का मतलब है पैसा, बहुत ज़्यादा इनकम अगर रहेगा हमारे पास, तो नीतियाँ वगैरह बनाने का सोचेंगे। अगर पैसा ही नहीं रहेगा तो नीतियाँ तो बना लेंगे, पर लागू ही नहीं करेंगे, तो किस वजह से बनाना, नहीं बनाना है, इसी वजह से। तो नीति का निर्देश, इससे एक ही चीज़ बोरो किया गया है, नीति निर्देश निर्देशक तत्व। इसे एक चीज़ याद रखना, ये तो ईजी है। अमेरिका से, अमेरिका से क्या क्या बोरो किया गया है, तो न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा है, दूसरा पॉइंट है मौलिक अधिकार, और तीसरा पॉइंट है राष्ट्रपति का महाभियोग, चौथा पॉइंट है प्रस्तावना, और पांचवा है उपराष्ट्रपति का कार्य। अच्छा हो गया, अब इसको किस तरीके से याद रखेंगे। तो अमेरिका, आई थिंक सब कंट्री से पैसे वाला अमीर देश है। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, जैसे अम्मा, अम्मा जो है सबके साथ न्याय करती है। अम्मा, मम्मा मतलब मम्मी, या फिर जो भी बोलिए, मम्मी, माँ, जो भी, माता। तो न्यायिक समीक्षा सबके साथ न्याय करती है। उसके बाद है मौलिक अधिकार, मौन नहीं रहती कभी, मौलिक से याद रखेंगे इस तरीके से। मौन वो कभी नहीं रह सकती है, रह सकती, किसी की मम्मी नहीं रह सकती है। उसके अगर अलावा राष्ट्रपति का महाभियोग। महाभियोग का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही, ये किसी पे लगा गया है अभी तक महाभियोग, इम्पीचमेंट नहीं लगा गया है। तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, बहुत सबसे बड़ी भी होती है। तो इस तरीके से याद रखेंगे, बहुत ही बड़ी प्रक्रिया है जो कि अभी तक लगी नहीं है। तो इससे भी कह सकते हैं कि एक कानून है जो कि अभी तक घर में लगा नहीं है, वो क्या है, बहुत ही बड़ा है, लंबा है, इस प्रकार से। ओके, अगला क्या है, प्रस्तावना। प्रस्तावना वन, इसमें इस प्रकार दिया गया है कि तावना, तावना, उतावला नहीं होती है मम्मी कभी। प्रस्तावना को इस तरीके से याद रखेंगे, उतावला। ठीक है, तो मम्मियाँ जो है न्याय करती है, मौन नहीं रहती है। महाभियोग जो कि बहुत ही बड़ी प्रक्रिया है, वो अभी तक कहीं लगी नहीं है, इस तरीके से। और तावना, प्रस्तावना मतलब उतावला नहीं होती है कभी। ओके, और पांचवा है उपराष्ट्रपति का कार्य।
जैसे कि मम्मी का अगर काम नहीं चल रहा है तो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद आता है उपराष्ट्रपति, उसके ऊपर होता है। तो उसी तरीके से इसको ये सोचना है कि मम्मी के ऊपर कोई है जिस जो कि कार्य करता है, वो कौन है? पापा। और है, हाँ, अब है जापान। तो जापान से क्या लिया गया है, इसको इस प्रकार याद रखेंगे। इसमें शायद एक ही चीज़ लिया गया है जापान से। हाँ, ये सिर्फ एक ही पॉइंट है इसमें, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसका मतलब क्या होता है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जैसे कि कोई भी प्रक्रिया है, कोई भी कानून है, तो वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगी, मतलब केंद्र, राज्य या फिर पूरा का पूरा कंट्री में किस तरह से लागू होगा और किस व्यक्ति पे नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति पे लगेगा या फिर एक व्यक्ति पे नहीं लगेगा। ये जो प्रक्रिया है सब हर एक पे इक्वल रहेगा। ओके, इसके बारे में ये याद ध्यान रखना है, एक ही पॉइंट से इसमें, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ओके, अब रूस से क्या याद रखना है, तो रूस से है मौलिक कर्तव्य लिया गया है। और क्या लिया गया है, प्रस्तावना में न्याय के आदर्श सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो रूस से याद रखना क्या समझिए कि रूसना, नाराज हम किसी से कब होते हैं, किसी से ज्यादा लगाव होता है तो, है ना, तो लगाव होता है तो मौन रहते हैं। देखिए रूसते हैं, पहली बात तो रूसना मतलब नाराज होना, होते हैं तो क्या रहते हैं, मौन रहते हैं, चुप रहते हैं, मौन व्रत रहते हैं। ठीक है, और उसके अलावा प्रस्तावना में न्याय के आदर्श, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आदर्श का मतलब होता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसको कैसे सोचेंगे, तो रोशना नाराज जो है नहीं होना चाहिए, हमेशा आइडियल होना चाहिए। आइडियल मतलब आदर्श होना चाहिए। अब इसमें आदर्श को ब्रैकेट में दिया गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक होना चाहिए। ओके, इसके मामले में स्ट्रांग रहना चाहिए। हो गया। अब फ्रांस का देखते हैं अगला। तो फ्रांस का है, भारतीय संविधान में गणतंत्र और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और आदर्श वगैरह, आदर्श का सिद्धांत का। तो फ्रांस से क्या देंगे, फ्री, फ्रीली। फ्री कभी हम कहीं भी अगर घूमते हैं तो क्यों, कैसे घूमते हैं, अगर कंट्री गणतंत्र है तभी तो। अगर नहीं होता तो, अगर नहीं फ्री नहीं होते, आज़ादी नहीं मिलती, तो इसी प्रकार जो है। और बंधुत्व का मतलब क्या होता है, संप्रभु का मतलब क्या होता है कि सवर्ण मतलब आज़ादी, दैट मीन्स। ओके, तो समानता है, भाईचारा है, आदर्श का सिद्धांत जो है लिया गया है फ्रांस से ही। ओके, इजी है। अब अगला देखते हैं। हाँ, वो तो हो गया कि कंट्री से क्या क्या लिया गया है। अब ये भी देख लेते हैं भाग कितने। तो पहला भाग में जो है कितना अनुच्छेद आता है, तो ये अनुच्छेद 1 से 4 तक आता है। ये संघ और उसका क्षेत्र के बारे में बताया गया है। इसमें क्या क्या आता है कि 1 से राज्य, 1 से 4 अनुच्छेद। इसमें कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं की स्थापना, नामांकन और विलय परिवर्तन। इसका क्या, इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे कि कोई बेबी होता है, कोई नवजात शिशु होता है, तो पहली बात तो उसको स्थापना, स्थापना का मतलब वो बेबी हुआ, उसके बाद उसका नामकरण होता है। उसके बाद जो है नाम में परिवर्तन वगैरह, विलय, एक्सचेंज किया जाता है। छोटा बच्चे को टुन्नू मुन्नू ऐसे करके देखते हैं ना, उसके बाद जो है हमेशा के लिए तो वो नहीं रहता है ना, तो एक्सचेंज होता है। तो इसी प्रकार इसको याद रखेंगे भाग 1 में। भाग 2 में क्या दिया गया हुआ है, अनुच्छेद 5 से 11 दिया गया है। इसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो कि जन्म लिया हुआ है, उसके जो माता पिता हो या फिर दादा दादी अविभाजित भारत जो लौटना चाहते हैं, ये कब का कहा गया है, 1947 के बाद, बाद का टाइम का बोल रहा है कि उन्हें उस देश में भारत के राजनयिक प्रतिनिधि द्वारा जो है भारत का नागरिक के रूप में पंजीकृत होने की आवश्यकता होती है, जो कि 1947 के बाद जो है बाहर गए हुए हैं, और उसके पापा मम्मी या फिर दादा दादी इंडिया में रहे हो। ठीक है, अगला देखते हैं। भाग दिन में क्या क्या कहा गया है, तो ये अनुच्छेद है 12 से 25। 12 से 25 में क्या कहा गया है, समानता, इक्वलिटी, जिसमें कि कानून के समक्ष समानता। इसका मतलब क्या है कि कानून के समक्ष, कानून के सामने जो है सभी जो है इक्वल, इक्वल समानता है। और समानता किस प्रकार है, तो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या फिर जन्म के स्थान पर, जन्म के स्थान पे जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता है, किसी भी तरह का भेदभाव निषेध है। और रोजगार के मामलों के अवसर में भी समानता है। ठीक है, भाग चौथा में क्या है, तो अनुच्छेद 36 से 51 है। इसमें क्या है कि अनुसूचित जातियों और सूचित जनजातियों के बारे में दिया गया है कि उनकी जो क्लास है उसको शैक्षिक, आर्थिक तरीके से जो है बढ़ावा देना के लिए, डेवलपमेंट के लिए, के बारे में कहा गया है। और लास्ट है भाग 5। भाग 5 में क्या कहा गया है, तो इसके बारे में जो और एक चीज़ जो है, ये जो, हाँ, ये भाग 5 में जो है ये सबसे लंबी अनुच्छेद प्रक्रिया है। इसमें जो है सबसे बड़ा भाग है, क्यों, क्योंकि 52 से 151 है। आप देख सकते हैं सर, सभी में थोड़ा बहुत है, 36 से 51 वगैरह। तो इसमें बहुत ही सबसे बड़ा भाग है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे बड़ा भाग किसमें है, 5 में है, 5 में है तो अनुच्छेद पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या 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 कहा गया है कि अपने नागरिकों को कुछ न्याय, मतलब भारत के नागरिकों जो है उसको न्याय, स्वतंत्रता और समानता, बंधुत्व, भाईचारा के मामले में सुरक्षित करने का, मतलब ये जो है डिसीजन लेती है
जो गवर्नमेंट है, जो कि रूल बनाती है, या फिर रूल बनाने को कहा जाता है विधायिका, और जो लागू करता है उसको कार्यपालिका। ओके, तो वो नि- वो निर्णय लेती है कि ये सबका सुरक्षित होना, मतलब न्याय के मामले में और बंधुत्व के मामले में, तो उसको सुरक्षित करने का जो है संकल्प लिया जाता है। ओके, तो ये लास्ट था भाग 5। तो आगे के सेशन में देखेंगे और भी बढ़िया तरीके से। ओके।